नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा लहसुनिया किन लोगों को पहनना चाहिए। लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएँ, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। लहसुनिया किन लोगों को पहनना चाहिए, किनको लहसुनिया पहनना फ़ायदेमंद होता है, शुभ परिणाम देता है। दोस्तों, किसी भी रत्न को पहनने से पहले अपनी कुंडली को किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा लेना चाहिए और उसके बाद ही कोई भी रत्न, कोई भी स्टोन पहनना चाहिए, क्योंकि कई बार गलत रत्न पहनने से जातक को बहुत भारी नुकसान हो जाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां जातक को झेलनी पड़ जाती है। दोस्तों, कुंडली का विश्लेषण करने के बाद, कुंडली देखने के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि कौन से ग्रह जातक को शुभ फल देने वाले हैं और कौन से ग्रह जातक को अशुभ फल देने वाले हैं। तो जो ग्रह जातक को शुभ फल देने वाले हैं उन ग्रहों का रत्न पहनने की सलाह दी जाती है और जो ग्रह जातक को अशुभ फल देने वाले हैं उन ग्रहों का रत्न पहनने की सलाह नहीं दी जाती। दोस्तों, लहसुनिया का संबंध केतु ग्रह से है। तो जब कुंडली में केतु शुभ ग्रह बनता है और साथ में ही कमज़ोर होता है, निर्बल होता है, तब केतु ग्रह को बल देने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए लहसुनिया पहना जाता है, लहसुनिया पहनने की सलाह दी जाती है। लहसुनिया पहनने से केतु स्ट्रॉन्ग होता है, बली होता है। तो केतु जो अपने फल नहीं दे पा रहा था, वो लहसुनिया पहनने से अपने फल पूरी तरह से देने में सक्षम हो जाता है। दोस्तों, ये सबसे पहले पहचानना ज़रूरी है कि केतु शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है। तो उसके नियम मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, केतु, राहु और केतु ये छाया ग्रह है। तो दोस्तों, केतु जिस भाव में स्थित होता है या जिस भाव के स्वामी से केतु युति करता है, तो उनके अनुसार ही केतु शुभ, अशुभ या समफल देता है। दोस्तों, केतु जिस राशि में बैठा है उसके स्वामी की, उसके राशिश की, राशि के स्वामी की कुंडली में कैसी स्थिति है, ये भी देखना बहुत ही ज़रूरी है कि क्या केतु का राशिश जातक को शुभ फल देने वाला है या अशुभ फल देने वाला है। तो जैसा राशिश फल देगा वैसा ही केतु भी अपना फल देगा। तो दोस्तों, अगर केतु का राशिश, केतु जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी जातक को शुभ फल देने वाला ग्रह है, तो ऐसे में केतु भी जातक को शुभ फल देगा, तो केतु का रत्न लहसुनिया पहन सकते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों, कुंडली में बृहस्पति लग्न का स्वामी है, 5वें घर का स्वामी है या 9वें घर का स्वामी है और साथ में ही बृहस्पति शुभ भावों में बैठा है, तो बृहस्पति जातक को शुभ फल देने वाला ग्रह हुआ। अब बृहस्पति की राशि में केतु बैठा हुआ है, तो अब जब बृहस्पति जातक को शुभ फल देने वाला ग्रह है, तो केतु भी बृहस्पति के अनुसार ही जातक को शुभ फल देगा। तो जैसा फल बृहस्पति का वैसा ही फल केतु का भी होगा। तो ऐसी स्थिति में लहसुनिया पहन सकते हैं। दोस्तों, केतु की अपनी कोई राशि नहीं होती। अगर केतु त्रिकोण भाव में है, मतलब 1, 5, 9 भाव में है तो शुभ फल देता है। त्रिष्टाय भाव में है, मतलब 3, 6, 11 भाव में है तो पाप फल देता है। अगर केतु
केंद्र के घरों में है, मतलब 1, 4, 7, 10 भाव में है या दूसरे भाव में है या 12वें भाव में है तो सम फल देता है। अगर केतु 8वें भाव में है तो अति पाप फल देता है, पर अगर केतु लग्न में हो तो पूर्ण शुभ फल देता है। दोस्तों, भाव और भावेश दोनों के शुभ अशुभ के अनुसार ही फल का विचार करना चाहिए। अगर केतु केंद्र में त्रिकोण के स्वामी के साथ है, मतलब केंद्र के घर होते हैं 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण के घर होते हैं 1, 5, 9। अगर केतु केंद्र के घर मतलब 1, 4, 7, 10 में त्रिकोण के स्वामी मतलब 1, 5, 9 के स्वामी के साथ है, या त्रिकोण में 1, 5, 9 घर में केंद्र के स्वामी के साथ है, मतलब 1, 4, 7, 10 के स्वामी के साथ है, तो केतु योग कारक ग्रह बन जाता है और योग कारक ग्रह बहुत ही शुभ ग्रह होता है, जातक को शुभ फल प्रदान करता है। दोस्तों, केतु अगर त्रिकोण भाव में 1, 5, 9 में त्रिकोण के स्वामी 1, 5, 9 के स्वामी के साथ ही है तो पूरी तरह से शुभ फल प्रदान करता है। दोस्तों, केतु त्रिज्याय भाव में 3, 6, 11 भाव में त्रिज्याधीश 3, 6, 11 के स्वामी के साथ है तो पूरी तरह से अशुभ फल प्रदान करता है। केतु दूसरे या 7वें भाव में, दूसरा और 7वां भाव मारक भाव होते हैं, तो केतु दूसरे या 7वें भाव में और मार्केश मतलब दूसरे या 7वें भाव के स्वामी के साथ ही हो तो पूरी तरह से मार्केश बन जाता है। और दोस्तों, जहाँ जहाँ मैं ये बता रहा हूँ कि केतु के जैसे अशुभ फल है या केतु जहाँ मार्केश बन रहा है, तो ऐसी कंडीशन में केतु का रत्न लहसुनिया नहीं पहनना चाहिए। अब केतु दूसरे या 7वें भाव में है और केंद्र के स्वामियों के साथ है, मतलब 1, 4, 7, 10 के स्वामी के साथ है, तो केतु समफल प्रदान करता है। तो दोस्तों केतु वृष लगन में, मिथुन लगन में, कन्या लगन में, तुला लगन में, मकर लगन में और कुंभ लगन में विशेष शुभ फल देता है, लेकिन कंडीशन वही होती है कि लहसुनिया पहनने से पहले अपनी कुंडली को एक बार एनालाइज जरूर करवाएं। एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जब केतु 6, 8, 12 भाव में हो या नीच का हो, केतु को वृष और मिथुन राशि में नीच का माना जाता है, तब ऐसी कंडीशन में लहसुनिया नहीं पहनना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।